हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। और मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है ऊष्मा और ताप, जिसको बोलते हैं हीट एंड टेम्परेचर। तो आज बात करने वाले हैं दोस्तों टेम्परेचर का। हीट को छोड़ देते हैं, हीट को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में कोई भी टॉपिक अगर उठाया गया है या फिर उसके बारे में समझाने वाला है, तो आप दैनिक जीवन का जो एग्जाम्पल है उसे लेकर याद रखिए, तो आपको उस टॉपिक के सिद्धांत के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से समझ आएगा। तो दैनिक जीवन में गर्म और ठंडा जैसे शब्द बहुत महत्व रखते हैं। जैसे कि अभी का टाइम ठंडे का टाइम है ना। तो इस समय हमें गर्म चाय ये ज़्यादा पसंद होगा। तो वातावरण का तापमान ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे कार्य आराम से कर पाएँ। खाने को सड़ने से बचाने के लिए ठंडा होना रखना पड़ता है। इस समय में खाना नहीं सड़ता है। खाना पकाने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। गर्मी के दिनों में हमें पंखा चलाना अच्छा लगता है, सर्दी के दिनों में कंबल ओढ़ना। चाय हमेशा हमें गर्म पसंद होता है, जबकि शरबत ठंडा। अर्थात तापमान और ऊष्मा की मात्रा को नियंत्रित रखना हमारी कई आवश्यकताओं के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो कितना गर्म कितना ठंडा ये होना ये भी जरूरी है। तो गर्म और ठंडा, क्या केवल दो शब्द किसी वस्तु का तापमान बताने के लिए पर्याप्त हैं? गुनगुने पानी को छूने पर उसे आप क्या मानोगे? गर्म की तुलना में वह ठंडा है, किंतु ठंडे पानी की तुलना में गर्म। गर्म दूध को थोड़ी देर रखने के लिए कमरे में खुला दे रख देने पर आप कहेंगे कि ठंडा हो गया, लेकिन वह फ्रिज में निकाले गए दूध के समान ठंडा है नहीं। तो इस तरीके से कितना गर्म कितना ठंडा, इसी को ही मापने के लिए आया गया टेम्परेचर, है ना। तो बात करते हैं टेम्परेचर का। तो इस प्रकार देखिए, यहाँ पे एक चित्र में प्रदर्शित है ठंडक बढ़ने का स्तर। टेम्परेचर मापने के लिए क्या होता है, जैसे जैसे तापमापी ऊपर की ओर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ते जाता है। तो इसको एक सिंपली चित्र से दिखाया गया है, फिर आगे इसको अच्छे से डिटेल में बताया गया है। जैसा कि अभी हमने चित्र में देखा, मैंने तो एक्सप्लेन कर ही दिया है। जब दो वस्तुओं के तापमान का अध्ययन करते हैं तो वह गर्म वस्तु कहलाती है। तो वह वस्तु गर्म वस्तु कहलाती है जिसका तापमान दूसरी की तुलना में ज़्यादा हो, यानी कि जितना तापमान ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा वो वस्तु क्या होती जाएगी, गर्म होती जाएगी। जितना तापमान कम उतना ही ठंडी। तो इसको कैसे मापें? किसी भी सामान का तापमान मापन के लिए केवल निम्नलिखित बातों की आवश्यकता होती है। पदार्थों का ऐसा गुण जो तापमान पर निर्भर हो, जिसका तापमान के साथ परिवर्तन के साथ उसमें भी परिवर्तन हो। इस गुण के परिवर्तन को समरूप दर्शाने वाला एक पदार्थ और एक सामान्य व प्रचलित मापदंड जो इस गुण के एक निश्चित बदलाव को तापमान के एक निश्चित घट बढ़ से जोड़ता हो। यानी कि तापमान जैसे जैसे बदलेगा उस वस्तु के गुण भी बदलना चाहिए। तो इससे हम पता चल पाएगा कि तापमान में क्या परिवर्तन हो रहा है। फिर बोलते हैं कि तापमापी यंत्र आप स्वयं बनाएं। कांच की एक छोटी शीशी, एक स्ट्रॉ, कैंची, पानी, टेप, पुट्टी। तो शीशी के ढक्कन में कैंची की मदद से एक छोटा सा छेद कीजिए, स्ट्रॉ को उसमें डाल दीजिए आसानी से, आधे स्तर तक पानी भरिए और उसमें कुछ बूंद स्याही के मिला दीजिए पानी में। शीशी का ढक्कन लगाकर स्ट्रॉ को इस तरह अंदर से डालें कि शीशी के तल को छूने ना पाए। देखिए, फिर ढक्कन बंद करके क्ले या टेप से उसको अच्छी तरीके से बंद कर दें। अब हाथों से रगड़कर शीशी के ऊपरी भाग पर रखें। तो आप देखेंगे कि जो स्तर है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार देखिए, ऊष्मामापी यंत्र जो है, ऊष्मामापी यंत्र को क्या कहते हैं, थर्मास्कोप कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि हाथ को रगड़ते हैं तो वो आता है गर्म होता है, जब हम उसको शीशी को पकड़ते हैं तो स्तर जो है वो पाइप से ऊपर बढ़ता है स्ट्रॉ की ओर। देखो इस तरीके से चित्र में प्रदर्शित हो रहा है। क्योंकि इसमें थर्मामीटर की तरह तापमापी पैमाना नहीं होता है, इसलिए तरल पदार्थ के तापमान में उतार और चढ़ाव के से तापमान में बदलाव को बस बताया जा सकता है, एग्जैक्ट हम माप नहीं सकते। इसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ये जो प्रयोग हमने बताया उसको हाथों को रगड़कर शीशी पर रखने से हाथों द्वारा मिली ऊष्मा के कारण शीशी के अंदर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है। शीशी के बंद होने के कारण यह हवा गर्म पानी पर दबाव डालती है, जिस कारण पानी जो है स्ट्रॉ में ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। आयतन में परिवर्तन से तापमान का मापन हमारे लिए सबसे सरल है। डॉक्टर थर्मामीटर इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। थर्मामीटर की मदद से पानी, रेत, बर्फ आदि का तापमान नोट करें और उसकी बनावट को समझने के लिए
क्या कीजिए, आप यहाँ पे एक चित्र को देखिए। तापमान के पैमाने टोटल 3 पैमाने होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन। तो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, इसी का हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे ये जो केल्विन पैमाना है इसका होता है 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन। फिर उसके बाद देखिए 100 आगे बढ़ेगा और 373 केल्विन, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 373 केल्विन। इस तरीके से 100 का अंतर रहेगा। तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 100 का अंतर रहता है। लेकिन बात करते हैं जब हम लोग फ़ारेनहाइट को, तो यहाँ 180 का अंतर रहता है। जैसे कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होगा 0 डिग्री सेल्सियस के, बराबर होगा 273 केल्विन के। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 100 डिग्री सेल्सियस होगा और 373 केल्विन टेम्परेचर होगा। इस मान को याद रखिएगा, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अधिकतर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस और ज़्यादातर सेल्सियस का ही यूज़ करते हैं, सेंटीग्रेड। तो फ़ारेनहाइट पैमाने में सामान्य दाब पर पानी के उच्चतम को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मैंने बता दिया है। पानी के न्यूनतम ताप को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया गया है। इसको 180 भागों में विभाजित किया गया है, न्यूनतम और उच्चतम मान को। इस प्रकार सेल्सियस पैमाने को 100 डिग्री सेल्सियस, उच्चतम ताप को 100 डिग्री और न्यूनतम को 0 डिग्री सेल्सियस, और इसे भी 100 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो इस प्रकार सूत्र रहेगा प्रथम तापमापी का, जैसे कि हमको डिग्री से फ़ारेनहाइट बदलना है या फ़ारेनहाइट से डिग्री बदलना है, तो जैसे 2 रहेगा तो यहाँ पे तापमान पैमाना, निम्नतम बिंदु, उच्चतम बिंदु, निम्नतम बिंदु। द्वितीय तापमापी का तापमान पैमाना क्या होता है, निम्नतम बिंदु क्या है, उच्चतम बिंदु क्या है और न्यूनतम बिंदु, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए एक क्या बोलते हैं, उदाहरण द्वारा डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान बताया गया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस पैमाने में कितना होगा, तो मैं ऐसे लूँगा, देख एफ माइनस न्यूनतम बिंदु क्या होता है फ़ारेनहाइट में 32, हाईएस्ट क्या होता है 212, फिर न्यूनतम क्या होता है 32 बराबर से डिग्री सेल्सियस का होता है सी माइनस 0, न्यूनतम 0, अधिकतम 100 माइनस 0। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एफ़ के जगह 98 जो वैल्यू है उसको पुट कर दूँगा इस तरीके से। तो पुट करके जब सॉल्व करूँगा तो 37 डिग्री सेल्सियस निकलेगा, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू है। मनुष्य का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कम और ज़्यादा होने पर ही हमें गर्मी और ठंड का महसूस होता है। केवल तापमापी पैमाने में पानी का न्यूनतम ताप नियत दाब पर लगभग 273 केल्विन और उच्चतम ताप 373 केल्विन पर अंकित होता है। इस पैमाने में न्यूनतम और उच्चतम ताप के बीच अंतराल 100 भागों में विभाजित किया गया है। ये केल्विन की बात चल रही है। जो बोलता है किसी कमरे का तापमान 0 केल्विन है, तो सेल्सियस पैमाने पे उसका तापमान कितना होगा, तो के माइनस 273 न्यूनतम है। फिर केल्विन का उच्चतम क्या है, 373 माइनस 273, फिर सी माइनस 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये 100 माइनस 0, उच्चतम माइनस न्यूनतम लेके चल रहे हैं। तो के माइनस 273/100 घटाएंगे 373 से 273 को 100 मिलेगा, C/100, क्योंकि केल्विन 0 बोला है तो के जगह तो हम 0 रख ही देंगे। लेकिन यहाँ 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए केल्विन के जगह मैं अगर 0 रखता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए 0 केल्विन अथवा माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान एब्सोल्यूट 0 भी कहते हैं, क्योंकि इसके नीचे का तापमान प्राप्त करना संभव है। यह न्यूनतम ताप होता है। इस तरीके से ये टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। आई होप आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में आपको। धन्यवाद।